Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu, and today in this video I'm going to discuss a very important thing, that is the layout of writing a formal letter. So my dear students, this formal letter writing is very important from your board point of view, as it has been asked in your board examination for 10 marks. So now, without wasting much time, I would like to discuss the format of writing a formal letter. First of all, I would like to mention that this formal letter starts from left hand side and it ends to left hand side only. Okay. So first of all, a left hand side close to the margin, here comes the sender's address. Sender's address means the one who is writing the letter. Okay, अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो हमारा एड्रेस यहाँ पे आएगा. ओके, सो दैट मीन्स जो ये जो आपका सेंडर्स एड्रेस होगा ये क्लोज टू द मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड होगा एंड ये आपका 3 to 4 लाइन्स में होना चाहिए. सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 58 हैजलेट रोड, किदवई नगर, कानपुर, अलॉन्ग विद द पिन कोड. और पिन कोड अगर आपको पता है तभी आप मेंशन करिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो इट्स ओके, फाइन, ओके, डोंट मेंशन इट. वो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है. आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो सेंडर्स एड्रेस का. मीन्स सबसे पहले आप अपना टावर या अपना ब्लॉक नंबर या स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर या फ्लैट नंबर वट एवर इट इज़ वो आप पहले मेंशन करेंगे फर्स्ट लाइन में. सेकेंड लाइन में आपका अपार्टमेंट नेम, फार्म नेम, अगर आप फार्म पे रहते हो तो ठीक है, या फिर आपका कॉलोनी का नेम, ठीक है, आपका एरिया का नेम वो आ जाएगा यहाँ पे. एंड थर्ड जो होगा वो आपका प्रॉपर लोकेशन आएगा. दैट मीन्स कि जैसे कि अगर आप लखीमपुर, पलिया, कानपुर, wherever you live, ओके, हैदराबाद, बैंगलोर, जहाँ पे भी है आप वो लिखेंगे. और अगर आपको उसका पिन कोड पता है तो आप वो भी लिख लेंगे. ओके, फाइन. नेक्स्ट यू हैव टू लीव वन लाइन एंड देन यू हैव टू राइट द डेट. ओके, और डेट लिखने का जो तरीका है वो ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है 23 अप्रैल 2021. ओके, सो 23 यहाँ पे मैंने लिया है तो आप ये ध्यान रखिएगा जो RD होता है या मान लीजिए अगर 25 होता है तो जो TH होता है वो आपको हवा में नहीं लटकाना है. इनफैक्ट आपको क्या करना है वो लाइन पे रखना है. ठीक है, लाइन पे लिखना है. एंड अगर यहाँ पे मैंने जैसे मान लीजिए अप्रैल लिया, अगर आप फरवरी होता या फिर जनवरी होता या सितंबर होता, दिसंबर होता, तो अगर आप DEC लिख करके डॉट लगा रहे हो या SCPT लिख के डॉट लगा रहे हो तो उसके मतलब मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि एब्रीवेशंस अलाउड नहीं है किसी भी फॉर्मल लेटर राइटिंग में. ओके, सो दैट मीन्स आपको फुल लिखना होगा दिसंबर या फुल अप्रैल, फरवरी, जनवरी. ओके, इस तरीके से. एंड देन ईयर. And then again you have to leave one line and you have to write the receiver's address. Again receiver's address close to the margin left hand side रहेगा, ये भी 3 to 4 lines में रहेगा मिनिमम. एंड इसमें भी रिसीवर का मतलब ये हो गया कि the one who will receive your letter. ओके, जो भी आपका लेटर रिसीव करता है, जिसको आप लिख रहे हो, उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है द मैनेजर. अगर हम किसी मैनेजर को लिख रहे हैं बैंक के, द मैनेजर, फिर उसके बैंक का नेम यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक, और फिर उस एरिया का नेम. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि 5, महात्मा गांधी रोड, सिविल लाइंस, कानपुर. ओके, फिर से आपको अगर उस एरिया का सिविल लाइंस का आपको पता है यहाँ पे पिन कोड तो आप वो लिख लेंगे 208004. ओके, अगर आपको नहीं पता है दैट इट्स ओके, फाइन, डोंट राइट इट. सो इस तरीके से आपको लिखना है. अगर मान लीजिए यहीं पे आपको किसी पुलिस को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फर्स्ट लाइन में. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके पुलिस स्टेशन का नेम लिखेंगे एंड देन उस एरिया का एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, एंड सेम इज द केस विद अगर किसी होटल के मैनेजर को आप लिख रहे हो तो द मैनेजर या द होटल मैनेजर आ जाएगा. ठीक है, द मैनेजर, उसके बाद सेकेंड लाइन में उसके होटल का नेम, फिर उसके बाद उसका एड्रेस. ठीक है, इन द सेम वे अगर आप मान लीजिए किसी एडिटर को लिख रहे हो तो दी एडिटर सबसे फर्स्ट लाइन में आ जाएगा. उसके बाद उसके न्यूज़पेपर का नेम आ जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वट एवर इट इज़, एंड देन उसका एड्रेस आ जाएगा. ऑल राइट, सो दिस इज़ द वे टू राइट रिसीवर्स एड्रेस. नाउ अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन एंड यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. ओके, अब सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आप लिखोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सबसे पहली चीज़ दैट इट इज़ रिटन बिलो द रिसीवर्स एड्रेस. एंड सेकेंडली सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है, बिकॉज इट्स पर्पज इज टू स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, फॉर राइटिंग अ लेटर टू द रिसीवर इन अ वेरी शॉर्ट सेंटेंस. ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको बस लिखना होता है कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है क्या ये लेटर लिखने का. उसके बाद आप उसको लिख लोगे. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपका डियर सर आएगा. ठीक है, सैल्यूटेशन.
डियर सर, डियर मैम, ओके, डियर मैडम, वट एवर इट इज़। अच्छा देखिए, फॉर्मल लेटर में वैसे देखा जाए तो रेस्पेक्टेड सर आता है, बट इन दिस केस आई एम टेकिंग डियर सर जस्ट बिकॉज अगर हम सेम पोजीशन पे हैं तो हम डियर सर लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर में भी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो है, अगर वो किसी प्रिंसिपल को या मैनेजिंग डायरेक्टर को या किसी टीचर को लिख रहा है, तब आपको यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर लिखना मस्ट है। ओके, इन दैट केस यू कांट राइट डियर सर। नाउ क्लोज टू द मार्जिन लेफ्ट हैंड साइड ही आपको अपना लेटर बिगिन करना है, आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी कंटेंट आपको बिगिन करना है, ना कि उस कॉमा के नीचे सैल्यूटेशन के। ओके, जस्ट क्लोज टू द मार्जिन, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, तो वहीं से आपको करना है। और अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो वो भी मैंने दिखाया है, यहाँ पे शो किया है कि एक लाइन छोड़ करके फिर आपको क्लोज टू द मार्जिन ही आपको पैराग्राफ बिगिन करना है अपना नेक्स्ट। ओके, and then you have to leave one line wherever your opening and closing sentences ends, and then your body content also. So then after that you have to leave one line, you have to write thanking you, and that thanking you, after that you have to write yours faithfully means your subscription. It could be yours truly, yours sincerely, okay, yours respectfully, whatever it is. And then remember one thing, that here only the first alphabet will be in capital letter, that means Y. Okay, and yours, no apostrophe will be given before S. So the exact way of writing this subscription is yours faithfully, Y will be capital, and then all other alphabets will be small. And then again you have to either you put your signature first and then you write your full name, or you can directly write your full name. Okay, for example, I have taken here Aditya Guglani. Okay, so if you will write only your first name, then your marks will be deducted. So it's very important to see all these basic things, all these minute things will be very important for your letter writing. Okay, and now here I would like to tell that what could be the closing lines, because closing lines के भी यहाँ पे marks होते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग में। तो closing lines क्या हो सकती हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे सकती हूँ। So you could have आप लिख सकते हैं यहाँ पे, you can write I request you to look into the matter and take necessary action as soon as possible. Okay, जैसे आपने मान लीजिए आपने अपना जो भी कंटेंट लिखा उसके बाद एक लास्ट क्लोजिंग लाइन होती है, वो अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे लेटर राइटिंग में। सो क्लोजिंग लाइन्स जो होंगी वो आप इस तरह से लिख सकते हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट। ओके, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि एन इफेक्टिव एंड स्पीडी एक्शन इज एक्सपेक्टेड कंसिडरिंग द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, या फिर आई होप माई कंप्लेंट विल बी लुकड इनटू, आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो प्लीज़ कंसिडर द इशू एज सीरियस एंड फाइंड अ सूटेबल सॉल्यूशन एट द अर्लीस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं कुछ, और आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने क्लोजिंग लाइंस मेंशन कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप अपने क्लोजिंग लाइंस नहीं मेंशन करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, और आपको बहुत ही ईजी लगा होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स आप फेस करते हो देन यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।